माँ शारदे को सत सत नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार, जो परिवार में बालक होते हैं, बालक होकर के बड़े बनते हैं और आगे बड़े होने के बाद में भी वो संस्कार विहीन होते हैं, तो जो नालायक और संस्कार विहीन बालक हैं, जो युवा हो जाते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, तो उनका इलाज हम कैसे करें, इस पर हम व्यक्त कर रहे हैं। तो यह जो वीडियो है उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो 50+ है, अर्थात जिनकी आयु 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर की एक पीढ़ी होती है और बहुत ही समझदार पीढ़ी होती है और उनको समझदार होने की जरूरत भी है। यानी अपनी जो युवावस्था है, युवावस्था में व्यक्ति कमाता है, कमा करके परिवार का भरण पोषण करता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को प्रॉपरली सेट करता है, उनकी चिंता करता है, उनको खिलाता है, उनको पहनाता है और बेस्ट केयर के बाद में उनको क्या रिटर्न मिलता है जब बालक उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, अर्थात दुर्व्यवहार करते हैं। यह जो बात मैं बता रहा हूं हर दूसरे परिवार की बात है, दूसरे परिवार की कहानी है। मैं अपने एक मित्र की बात करता हूं और उसके मित्र के जो माता पिता बहुत ही शांति प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, सुसंस्कारित हैं और अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाने की भरसक कोशिश की और दिलाई भी। अच्छे संस्कार, सुसंस्कार देने की भरसक कोशिश की और संस्कार देने की कोशिश के बावजूद भी बालक में जो कलयुगी प्रभाव है उसकी वजह से वो उतने अच्छे संस्कार ग्रहण नहीं कर पाया। चूँकि इकलौती संतान है, एक ही बेटा है और एक बेटा है तो हर पिता हर माँ उस बालक को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं कि मेरे तो एक ही है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे जीवन का क्या होगा। लेकिन उस हमारे जो मित्र के माता पिता जो शांति प्रिय हैं, उनकी इकलौती संतान, और उस इकलौती संतान को युवा होने पर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में बहू घर में आती है और बहू घर में आकर के एडजस्ट होती है, काम करने लगती है। अचानक यानी बेटे की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब दो लोग हैं, माता पिता, यानी माँ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में पिता घर में रहता है, वो अकेला रह गया, यानी उसका बेटा है, बेटे की मिसेज हैं, घर में 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिता शांत हो जाता है क्योंकि उसका जीवन साथी चला गया है। और ऐसी सिचुएशन में जब पिता अकेला है, जब उसको प्यार दुलार मिलना चाहिए, बालक को उससे बात करनी चाहिए, शाम को बैठ करके कुशल मंगलता पूछनी चाहिए, तो होता यह है कि उस बालक से ऐसी उम्मीद नहीं है जो वह कार्य करता है। बालक अपने पिताजी से कहता है, पापा जो घर की जो गैरेज है उस गैरेज में आप अपने को शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी बहू है उसको काम करने में परेशानी होती है, क्योंकि माँ अब रही नहीं, पूरा काम आपकी बहू को करना पड़ता है और साड़ी पहन करके वह पूरा काम नहीं कर पाती, ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि आप अंदर रहते हैं, तो इसलिए आप गैरेज में शिफ्ट कर जाइए। तो पिता ने जरा सा भी इफ बट नहीं लगाया और उन्होंने गैराज में अपने को शिफ्ट कर लिया। और गैराज में शिफ्ट करने के बाद पिता सोचने लगता है कि भाई आज मुझे इस गैराज में शिफ्ट किया है और आगे चल के मेरे साथ क्या होगा। यानी मेरा जो घर में सम्मान मान, मैं तो एक पिता हूँ और ये जो बहू है ये भी मेरी बेटी के समान है। मैंने तो कहीं किसी को खराब दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार ये मेरे बेटे ने क्यों किया
और बहू की कंसेंट से हुआ होगा 100%, ये निश्चित है। बहू को मालूम होगा जब ये काम हो रहा है, मैं गैराज में शिफ्ट कर गया तो बहू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बहू खुश हो गई। तो इस सिचुएशन को देख करके पिता एक योजना बनाता है और अपने दोनों माने बहू और बेटे के लिए एक विदेश का टिकट खरीद के लाता है कि आप विदेश जाओ, घूमने जाओ, और घूम करके जब आओगे तो आपकी जो जर्नी होगी उसमें मन हल्का हो जाएगा, माता जी रही नहीं, आपकी माँ नहीं रही हैं, और सब ठीक हो जाएगा, आप घूमने जाएंगे। तो उनकी फ्लाइट की टिकट करा दी, उनको पैसा भी दिया, पॉकेट मनी दिया, और घूमने के लिए उन दोनों को भेज दिया। जब वो बच्चे यानी 15 दिन बाद वापस आते हैं तो उनके पिता के मकान की कीमत 6 करोड़ रुपए थी। तो 6 करोड़ रुपए का मकान को उस पिता ने 3 करोड़ में बेच दिया, और 3 करोड़ में बेचने के बाद में अपने लिए एक फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट में खुद शिफ्ट हो गए और एक फ्लैट किराए पे लिया, और किराए पे लेकर के उस फ्लैट का 1 साल का एडवांस किराया उस फ्लैट के जो ओनर हैं उनको दिया, और अपने बेटे का जितना भी सामान था उस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। अब 15 दिन बाद बेटा आता है तो अपने मकान पे पहुंचता है, और वहाँ मकान पर जो गार्ड बैठा हुआ था उसने कहा कि बधाइए। बोले कि ये तो हमारा मकान है। बोले नहीं, आपका मकान नहीं है, ये मकान बिक चुका है, और इस मकान के ओनर इस समय कोई और है। तो उसको आश्चर्य होता है, तो अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है। फ़ोन बंद जा रहा है, फ़ोन बंद है, और फ़ोन बंद होने के कारण और विचलित हो जाता है। तो उससे जो गार्ड कहता है कि नहीं नहीं रुकिए, आपके जो पिताजी हैं मुझसे कह गए हैं कि आप जब आएंगे तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। चलो मैं अभी बात कराता हूँ क्योंकि फ़ोन बंद है। तो बात कराते हैं और बेटा और पिता की बात होती है, तो कहते हैं कि बेटा वहीं रुको, मैं आता हूँ। तो पिता वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके कहते हैं कि आप घूम के आ गए? और बोले हाँ। भाई ये ठीक कह रहे हैं कि इस मकान को मैंने सेल कर दिया है और अपने लिए एक फ्लैट मैंने खरीद लिया। आप का जो सामान था वो एक फ्लैट मैंने किराए पे लेकर के उसमें शिफ्ट करा दिया है, और 1 महीने का नहीं बल्कि पूरे साल का मैंने एडवांस उसका रेंट पे कर दिया है। आप उसकी चाबी पकड़िए और जाइए, उसमें रहिए। तो बालक हक्का बक्का रहता है कि भाई ऐसा क्यों? तो बोले कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको संस्कार देने की कोशिश की, और प्यार दुलार मैंने अपने बाहों को झूला बना करके झुलाया, बड़ा किया, किस तरह से विषम परिस्थितियों में मैंने आपको पाला है, पढ़ाया है, और उसका रिवार्ड मुझे ये मिला कि मुझे गैराज में शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो इस पर बालक एकदम से परेशान हो गया, बेटा परेशान हो गया, और परेशान होकर के करता भी तो क्या करता। तो मैंने इस जो कहानी को इसलिए सुनाया है कि आज जो पीढ़ी है, जो 50+ जो पीढ़ी है, उसको सचेत रहना है, जागरूक रहना है। कल को उसकी वही संतान जिसके साथ में आप बहुत अच्छा आपने किया है, कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपको वो धोखा दे। और माता पिता बुजुर्ग होने के बाद में भी अगर घर पे रहते हैं तो सबको प्यार दुलार, सबकी केयर करते हैं। और इतना ही मान लीजिए कि वो घर पे रहते हैं तो एक गार्ड के रूप में रहते हैं, और व्यक्ति को ये महसूस होता है कि भाई हमारे घर पर कोई ना कोई तो है, तो बच्चे मस्त हो सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अतः आज संस्कार की जरूरत है। आज देखा जा रहा है कि सो कॉल्ड हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। अरे इंग्लिश बोलने से कोई संस्कारवान व्यक्ति थोड़ी हो जाता है, इंग्लिश बोलने से कोई बालक संस्कारवान थोड़ी हो जाता है। यानी संस्कार वो है चीज़ है जो कि व्यवहार और स्वभाव में लाई जाती है।
कहीं ऐसा नहीं है किसी पर थोपी जाती है, कहीं ऐसा नहीं है जो मार्केट में बिकती है। तो हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार बनाएं, संस्कारवान बनाएं और उनको ऐसी शिक्षा दें, उनको ऐसा ज्ञान दें कि भाई मैं आपका पिता हूँ, ये आपकी माँ है और आप भी माता पिता बनेंगे। जब कल को आप माता पिता हो जाएंगे तो आपके बालक आपके साथ इस तरह का व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? यानी आप सभी के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि दूसरों से आप अपने लिए अपेक्षित समझते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके हमें अपने बच्चों को शेप करना है, उनके जीवन को शेप करना है और प्रारंभ से ही उनको संस्कार की शिक्षा देनी है, उनको नैतिकता की शिक्षा देनी है। और अगर संस्कारवान और नैतिक संतान है तो निश्चित रूप से वह हमको सुख प्रदान करती है और घर में एक सुंदर और अच्छा वातावरण होता है और जिससे ये सभी खुश रहते हैं। तो यही बात मुझे आप सभी तक पहुंचानी थी। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन बस्ट ने अपना योगदान दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूं। मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।